हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन है। तो हमें यहाँ पे चार क्षार दिए हुए हैं। भस्मीयता का मतलब होता है क्षार। चार क्षार दिए हुए हैं, चार विकल्प दिए हुए हैं। हमें बताना है कि किस विकल्प में क्षारीयता का घटता हुआ क्रम दिया हुआ है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ये NH3 हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है। और इस पर एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब जब भी ये हम क्षारीय किसे बोलते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके क्या है, बंध बनाता है, तो ये बना लेगा हमारा NH3। इस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने की वजह से धनायन आ जाएगा और ये किसी हाइड्रोजन परमाणु से या फिर किसी और से बंध बना लेता है। तो आइए, अब इसी प्रकार हमारा क्या है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है और 1 डिग्री एमीन भी अपने जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका दान कर देते हैं और धनायन बना लेते हैं। अब जो ये धनायन बनता है, इसका जो स्थायित्व है, धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, वह क्षार उतना ही अधिक प्रबल होगा। जिस धनायन का स्थायित्व सर्वाधिक होगा, वह क्षार प्रबलतम क्षार होगा। तो आइए हम बनाते हैं एन एच एच एच, और ये अपना लोन पेयर दान कर देगा और इस पे क्या आएगा, यहाँ से एक धनायन आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा क्या है, 1 डिग्री एमीन है, C2H5 NHH। ये भी है क्या है, ये नाइट्रोजन परमाणु भी अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दान कर देगा और यहाँ पे धनायन आएगा। इसी प्रकार 2 डिग्री एमीन है हमारे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा। और इसी प्रकार हमारा ये क्या है, 3 डिग्री एमीन है और यहाँ भी क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा। अब देखिए, अब जिस भी धनायन का स्थायित्व सर्वाधिक होगा, वही हमारा क्या होगा, प्रबलतम क्षार होगा। अब जो हमारा C2H5 समूह है, C2H5 है, यह क्या है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव हम किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन का दान करे, इलेक्ट्रॉन दाता को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। और जो C2H5 जिस भी समूह में सर्वाधिक है, वो क्या है, सर्वाधिक स्थायी होगा। जो देखिए, यहाँ पे हमारे 3 C2H5 समूह जुड़े हुए हैं, जो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन परमाणु को दान करेंगे और जो ये धनायन है उसके स्थायित्व को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे 3 समूह जुड़े हैं, यहाँ पे 2 समूह जुड़े हैं, यहाँ पे 1 समूह जुड़ा है, तथा अमोनिया में कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो अतः जो गैसीय अवस्था में इसका जो स्थायित्व का क्रम है, गैसीय अवस्था में जो क्षारीयता का क्रम है, वह क्या हो जाएगा, हमारा 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन सबसे प्रबल क्षार होगा, उसके बाद 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, के बाद NH3 हमारा प्रबलतम क्षार होगा, क्योंकि जो NH3 प्लस धनायन था हमारा, वो है, जो NH3 प्लस धनायन है, इस पे कोई भी प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं जुड़ा है, तो अतः ये दुर्बलतम क्षार होगा। और जो 3 डिग्री एमीन है, ये हमारा क्या होगा, प्रबलतम क्षार। प्रबलतम क्षार, ये हमारा क्या होगा, दुर्बलतम क्षार। दुर्बलतम क्षार। तो जैसा कि हमें विकल्प बी में दिया हुआ है, तो मुख्य अवधारणा से स्पष्ट है कि हमारा विकल्प बी सही है। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।